जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। पलामू के मेदिनीनगर में आज नगर निगम में एक बैठक हुई, जिसमें सारे नगर निगम अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मेदिनीनगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर अविनाश देव और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे लोग मौजूद रहे। वहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर प्लास्टिक को कैसे रोका गया, इस पे चर्चा और परिचर्चा हुई। इस जो अभिशाप है, जो जहर है, जो हमारी ज़िंदगी को मारता है, जिससे के चीज़ों में हम खाने से बीमार पड़ते हैं और गंभीर बीमारियां होती हैं, उसका रोकथाम कैसे किया जाए, इस पे चर्चा और परिचर्चा हुई। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेदिनीनगर निगम एक सच्चे और सुरक्षित हाथ में है, जिसका ये नतीजा। मेदिनीनगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर आज एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्या चर्चा हुआ उसके बारे में प्रकाश डाला। आज एक्चुअली नगर निगम के द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सर पर ये बुलाया गया था और नगर से पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद थे और मौजूदगी में तय किया गया आज कि प्लास्टिक जो है सो कैसे मतलब ये होगा, प्लास्टिक का जो अभियान है वो प्लास्टिक कैसे हम लोग एक शहर से ख़त्म कर पाएंगे। और इसके लिए सभी लोग मौजूद थे, पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, व्यवसाय लोग थे और कुछ दीदी लोग थी। तो उन लोगों ने सभी ने विचार दिया कि प्लास्टिक को लेकर बहुत काफ़ी समस्या है। जब तक प्लास्टिक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा जीवन स्वच्छ नहीं होगा। तो हम लोगों ने भी तय किया है कि स्कूल के माध्यम से हो, यहाँ के नगर निगम में रहने वाले लोग के माध्यम से हो, सभी लोग जितने ठान लेंगे कि मुझे प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो निश्चित तौर पर एक पर्यावरण शुद्ध, स्वच्छ और साफ हो जाएगा। इसके लिए बच्चों का सहयोग चाहिए। यहाँ के हम आग्रह करते हैं तमाम व्यवसायियों से भी, सभी लोग से, कि आप खुद को जागरूक हों और निश्चित तौर पर प्लास्टिक को कम यूज करें, तो जाकर हमारा शहर स्वच्छ हो पाएगा। कि प्लास्टिक से बहुत खतरा है, लोगों को, जानवर हो, इंसान हो, सबको खतरा है। पहले से भी प्लास्टिक बहुत आनन फानन मची, दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों पे चालान हुआ, रसीद कटी, फाइन लगा, तो कुछ नहीं हुआ। अब कैसे हो जाए? देखिए क्या है कि दबाव से काम नहीं चलेगा। अब दबाव किसी को देने से काम नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि एक सहानुभूतिपूर्वक, ठीक है, लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो निश्चित तौर पर वो जागरूक होंगे तो प्लास्टिक का यूज कैसे करना है उनको पता चलेगा, हानि क्या पता चलेगा उनको। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को जागरूकता के लेकर ये बैठक चल रही है और 5 तारीख को प्लास्टिक पर ही अभियान चल रहा है, क्योंकि 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो इस तमाम नगर निगम के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग ने संकल्प लिया है, लोगों ने कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इसको है सो प्लास्टिक मुक्त कैसे कर पाएँ शहर को। आप मेदिनीनगर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके चेहरे पे प्लास्टिक को लेकर के चिंता छलकती है और पूर्व में बात हुई थी, उसके बाद आपने कुछ जागरूकता अभियान भी चलाया, उसका क्या असर हुआ? देखिए, जब जागरूकता अभियान फैलता है तो असर होता है, लोग प्रभावित होते हैं उससे, एक फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहा कंटिन्यू करने का जरूरत है। ये मासिक बैठक हो, जगह जगह पर हो, स्कूलों में हो, व्यवसायियों के बीच में हो, जवानों के बीच में हो, नौजवानों के बीच में हो, CRPF के बीच में हो, पुलिस के बीच में हो, अधिकारियों के बीच में हो। जब बैठक होगा तो निश्चित, अगर 100 लोग बैठे हैं तो इसमें अगर 90% लोग समझ जाते हैं तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा और एक दिन नगर निगम का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि सबको चाहता है कि नगर निगम स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, शुद्ध हवा मिले। शुद्ध हवा तभी मिलेगा नगर प्लास्टिक मुक्त हमारा आपका हो जाएगा और अभियान सफल होगा और हो भी जाएगा। मैं तमाम शहर के युवाओं से, महिलाओं से, व्यापारियों से, व्यवसाय वर्ग के लोगों से, सभी से मैं अपील भी करता हूं कि आप इस अभियान में जुड़ें और अभियान को सफल बनाने का काम करें। प्लास्टिक के जागरूकता अभियान को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई गई, तो कैसे हम पलामू को, झारखंड को और इस मेदिनीनगर निगम को प्लास्टिक मुक्त करें? देखिए, जैसे हमारा जो मेदिनीनगर शहर है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी नहीं है, ये अभी बच्चा है और ये बढ़ रहा है। तो चूँकि हर साल हम लोग 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, तो इस साल का जो थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इस पे जो आज का जो सेशन जो रखा गया था, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में रखा गया था, लायंस क्लब के साथ में रखा गया था, रोटरी
जो हमारे माटी कला क्लब बोर्ड के चेयरमैन है मिस्टर अविनाश देव, वो भी थे। हमें बस आज इन लोगों को बुलाने का एक ही मकसद था कि नगर निगम तो अपना जो प्राइम काम है साफ़ सफाई का वो तो कर ही रही है, बट जब तक हमें लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा हम शायद प्लास्टिक को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब प्लास्टिक डे टू डे लाइफ में हमारा नेसेसिटी बन गया है, तो ख़त्म तो नहीं हो सकता, बट हाँ किसी स्तर में इसका इस्तेमाल हम लोग कम कर सकते हैं। तो आज जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे उनसे हम लोगों का यही आग्रह था, क्योंकि हम लोग साफ़ सफाई तो कर रहे हैं, हमें उनका सहयोग होगा व्यवसाय प्रतिष्ठानों को समझाने के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों को समझाने के लिए कि जो वो सुबह में अपना दुकान खोलते ही दुकान का सारा कूड़ा निकाल देते हैं, वो सब ना करें। तो ये मेरा बस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये आग्रह था। तो इंद्रजीत जी चूँकि आए हुए थे तो उनसे हम लोगों का यही आग्रह था, क्योंकि हम लोग साफ़ सफाई तो कर रहे हैं, हमें उनका सहयोग होगा व्यवसाय प्रतिष्ठानों को समझाने के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों को समझाने के लिए कि जो वो सुबह में अपना दुकान खोलते ही दुकान का सारा कूड़ा निकाल देते हैं, वो सब ना करें। तो ये मेरा बस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये आग्रह था। तो इंद्रजीत जी चूँकि आए हुए थे तो उन्होंने बोला है कि हम लोग एक साथ मिल के, क्योंकि एकदम जो हमारा जो शहर है मेदिनीनगर का, बीचों बीच शहर के पूरा मार्केट ही स्थित है, तो वो बोले हैं कि हम लोग बैठेंगे नगर निगम के सारे स्टाफ और शॉपकीपर्स के साथ में, हम लोग एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक मार्केट को सुंदर कर सकते हैं और साफ़ सफाई और अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अभी सुबह भी साफ़ सफाई हो रहा है मार्केट का, शाम में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, पर अभी भी आप देखेंगे कि 3 टाइम साफ़ होने के बावजूद भी मार्केट बहुत गंदा है। तो आज काफ़ी सारी इन चीज़ों पे भी डिस्कशन हुआ। और दूसरा, जहाँ पे लोग रहते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे डोर टू डोर का सर्विस दिया जा रहा है। इसमें आज हमारी समूह की महिलाएं आई हुई थी, ये लोग भी घर घर जाके लोगों से आग्रह करेंगे कि कूड़ा जो है अपने घर के आजू बाजू ना फेंक करके हमारे निगम की गाड़ी में दे दे। तो ये एक तरीके से बोले ये एक कलेक्टिव प्रयास रहेगा सारे शहर वासियों से भी कि हमें हमारा तो काम है कूड़ा उठाना, बट अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि कूड़ा हमें कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, प्लास्टिक जो है मार्केट में नहीं लेके जाना है, हमें थैला इस्तेमाल करना है। हमेशा जो है वो सरल उपायों की तरफ जाते हैं, हम खुद पर कोई बर्डन नहीं डालना चाहते। पुराने ज़माने को अगर हम याद करें तो कहीं ना कहीं तब हम लोग झोला लेकर जाते थे सब्जियां लेने के लिए, बट अभी क्या है कि हमें अच्छा लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहनकर यूं ही चले जाते हैं और तब वहां जाकर हमें याद आता है कि हमने कोई झोला नहीं लिया या हमने कोई बर्तन नहीं लिया। अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज करेंगे, आजकल बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को अगर हम लोग देखेंगे तो वो अपनी पानी का बॉटल खुद कैरी करती हैं। तो जब बड़ी अभिनेत्रियां कर सकते हैं, बड़े लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम एक पानी का बॉटल लेकर चलेंगे तो 20 रुपए का जो प्लास्टिक का बॉटल मार्केट में बिक रहा है, हम लोग खुद ही उसको कम कर दिए। अगर हम लोग खाना पैक करने के लिए टिफ़िन का उपयोग करेंगे जो कि स्टील या कांच के बने हो, तो हम लोग वहाँ भी प्लास्टिक को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें दिखती नहीं है हमें सामने, जिसका इफेक्ट तो हमें लगता है कि वो हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं मतलब डाल रही है, लेकिन प्लास्टिक के जो सामान हम लोग यूज़ करते हैं उसमें गर्म चीज़ें डालते हैं तो उसका केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जा रहा है और नाना प्रकार की बीमारियों का कारण बन रहा है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि कृपया करके सिर्फ एक ना कह के प्लास्टिक के झोले को या प्लास्टिक के जो बैग हैं या फिर प्लास्टिक के टिफ़िन है या प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ है, उनको सिर्फ एक ना कह के अपने शरीर को नाना प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ना ज़रूर कहें और बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन